हाँ वॉइस तो आ रही है ना, आप सुन नहीं रहे हो? कब की आ रही वॉइस? फोन चेक करो सबका। हाँ वॉइस तो आ रही है। क्या पता अभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो चुकी होगी, आवाज आ रही है। चलो जो भी है अच्छी बात है। पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो सर ये आता है सबसे पहले विस्तृत प्रणाली में। किसमें? एक्सटेंसिव सिस्टम, या इसको आप फ्री रेंज प्रणाली भी बोल सकते हो, या इसको भू प्रधान रीति भी बोलते हैं। सुना कभी नाम आपने भू प्रधान रीति? भू प्रधान का मतलब सर इसके पास जमीन ही जमीन है, उस जमीन का वो प्रधान है सर। मुर्गियां मजे करती करती घूमेगी सर। परंतु खतरा क्या है इसमें? खतरा ये है कि सर इसको कोई भी अंडा उड़ेल के भाग सकता है। कुत्ता वुत्ता घुस गया ना, इस खेत में कुत्ता घुस गया तो फिर भाई साहब इनको अंडा गया, इनको भी उठा के लेके जाए कुत्ता। तो क्यों ढीला है तो वो कैसे? नहीं चलो, हाँ कल टेस्ट है क्या? बिल्कुल है जी, टेस्ट है। टेस्ट में क्या था? बेसिक। ठीक है, अच्छे से देना। दो चार को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, चार पांच है, मिलान कीजिए वाले, तो आराम से तसल्ली से दिल से करना। मिलान कीजिए वाले में फायदा ये होता है कि उस एक क्वेश्चन में आपको चार पांच चीजें मिल जाती है, चार पांच क्वेश्चनों का मैटर मिल जाता है। आगे बात समझ में? ये फायदा रहता है, इसलिए वो दे देते हैं। कितने बजे हैं? शाम को? सुबह कितने बजे? तो फिर तो ये क्यों कर रहा है? तो ऐसे क्यों कर रहा है? मुंह से ही बोल लेता सुबह 8 बजे। चलो सर, सबसे पहले जो अपन चर्चा करेंगे, आवाज नहीं इधर देखिएगा, हाँ, मुर्गियों की आवास प्रणाली। सर आवास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं सर? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ सर, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो ये है सर, घर के पीछे मुर्गी पालन। कौन सा है सर सबसे पहले? घर के पीछे मुर्गी पालन, जिसको आप बोलते हो बैकयार्ड सिस्टम। जैसे मेरे गांव में पालते हैं सर कोई, तो घर के पीछे 5-7 पाल लेते हैं खाने के लिए, परिवार के लिए। तो उसको बोलते हैं बेटा बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम बोलते हैं, घर के पीछे मुर्गी पालन। इस विधि में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी मुर्गियां पालते हैं बेटा? 5 से 7 मुर्गियां जो है सर घर के पीछे पालते हैं। फिर दूसरी आती है विस्तृत प्रणाली। कौन सी? जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम। अब मैं ये देखो, अब पता यही है, जो चालू होगा वही क्वेश्चन करेगा। विस्तृत नहीं देगा एग्जामिनर, इसको एक्सटेंसिव हिंदी में लिख देगा, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव भी बोलते हैं इसको, फ्री रेंज सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेंज मतलब खुला एरिया। फ्री रेंज का मतलब क्या होता है सर? खुला एरिया रखते हैं, या इसको भू प्रधान रीति भी कहते हैं। भू प्रधान प्रणाली या रीति एक ही बात है ना? कौन सी रीति? भू प्रधान रीति बोलते हैं इसको, है ना? मतलब सर बहुत जमीन होती है, खुद की होती है, प्रधान होता है इस जमीन का, ये ज्यादा जगह की बात हो रही है। और उदाहरण के तौर पे जो है, मैंने आपको ये इमेज भी बताई थी शायद, ये जो है, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होगा सर? इस प्रणाली में मुर्गी पालन करने हेतु खुला चारण क्षेत्र होता है। क्या होता है? खुला चारण क्षेत्र होता है, जहां पक्षी बिना नियंत्रण के घास के मैदानों में टहलते रहते हैं सर। चलो सर, इसी क्षेत्र में एक मुर्गी घर यानी रेन बसेरा, आप कैसे ही बना दो सर, रेन बसेरा लकड़ियों का ही बना दो सर। इसमें पक्षी रात्रि के समय विश्राम करती है। रात्रि के समय में मुर्गियां डरती बहुत है, समझ गएगा? स्थान की आवश्यकता
125 पक्षी रख सकते हो आप पर हेक्टेयर में। कितने? और मौसम बढ़िया है तो सर 250 उड़ेल दो आप उसी हेक्टेयर में। कितने? 250 पक्षी रख सकते हो। ये जो चीजें अपन लिखा रहे हैं ये 11th की बुक में मुर्गी की आवास प्रणाली है, वही है एज इट इज। तो अपन इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आगे क्या बात समझ में? चलो सर, हाँ तो उसके हिसाब से अपन लिख रहे बुक के अनुसार 125 पक्षी सर प्रति हेक्टेयर में। क्वेश्चन पूछ लेगा सर फ्री रेंज सिस्टम में या एक्सटेंसिव में या विस्तृत प्रणाली में या भू प्रधान रीति में कितने पक्षी प्रति हेक्टेयर में रखे जाते हैं? तो आपको बताना 125 पक्षी। यदि जिक्र हो जाए ना अनुकूल मौसम का तो फिर अलग बात है। चलो सर, तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है अर्ध सघन प्रणाली। क्या नाम है रे? तो हिंदी में वो एग्जामिनर लिख सकता है इसको सेमी इंटेंसिव सिस्टम। ये दो प्रकार की होती सर खुद। एक तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली जिसको बोलते हैं पोल्ट्री रन सिस्टम। इस प्रणाली में पक्षी दिन में खुले क्षेत्र में घूमते तो रात के समय मुर्गी घर में चले जाते। तो इस स्थान का अलग अलग जिक्र होगा सर। 50 पक्षी होने पर आप कितना रखोगे सर? 270 वर्ग फुट प्रति पक्षी रखेंगे। और अधिक पक्षी हो गए और भी 50 से ज्यादा तो मैं तो सर थोड़ी जगह तो कम करनी पड़ेंगे। फिर रखूंगा कहाँ? मुर्गी के ऊपर थोड़ी मुर्गी रखूंगा मैं। क्यों भैया? जगह कम कर दूंगा सर। 160 वर्ग फुट प्रति पक्षी रख देंगे। चलो फिर दूसरी आती है उसी में अर्ध सघन में उठाऊ मकान प्रणाली। मकान को उठाकर ले जा सकते हो इधर उधर। आप समझ गए क्या? फोल्डिंग यूनिट सिस्टम, फोल्ड कर सकते हो। इस प्रणाली में मुर्गी का तथा विचरण स्थान एक। तो आपको बताना सर स्थान प्रति वर्ग फुट प्रति पक्षी कितना चाहिए रे? 5 वर्ग फुट प्रति पक्षी। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में बेसिक आएगा जो अपन ने पढ़ा है, बता रखा ना आपको। मकान का आकार सर 20 बाई 5 फुट का होता है जिसमें कितनी मुर्गियां रही? 18 से 20 मुर्गियां। फिर आता चौथा जो आता, अब ये इंपॉर्टेंट रहता बेटा एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें इसको इंटेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी इंटेंसिव किसको बोला था रे? अर्ध सघन प्रणाली को। तो फिर विस्तृत को क्या बोला था? एक्सटेंसिव। क्या बोला था? ये 4 प्रकार की होती परंतु अपने को पढ़नी है 2 ही प्रकार पढ़ना है। एक तो पढ़ना है डीप लीटर, एक पढ़ना है सर ये बैटरी वाला। कौन कौन सा? डीप लीटर और बैटरी, 2 ही पढ़ने। गहरी बिछाली, ये हिंदी में नाम याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। डीप लीटर सिस्टम, ये जो नाम है ना कई बार ऐसे लिखा जाता है बेटा, लोग है ना इधर ही रह जाते हैं ऐसे। डीप लीटर सिस्टम, गहरी बिछाली प्रणाली, जरूर थोड़ी देर नहीं दे। डीप लीटर सिस्टम जो सर, अब क्या रहता है गहरी बिछाली प्रणाली में? इसमें आवास की बाहरी दीवारों की ऊंचाई जो है कितनी रखते हैं बेटा? 4 फीट रखते हैं। कितनी रखते हैं? मतलब ऐसे आवास जो है पिंजरा टाइप में बना देते हैं, जालियां टाइप में, तो सर 4 फीट रखते हैं। कितनी रखते हैं रे? और बिछावन जानते हो क्या? जो ये बिछावन जो नीचे बिछाते हैं ना मुर्गियों के, वो कितना इंच होनी चाहिए बेटा? 6 इंच की होनी चाहिए, यानी 12 इंच अधिकतम रख सकते हो आप। व्यवसायिक स्तर पर सबसे बढ़िया है ये गहरी बिछाली प्रणाली। फिर क्वेश्चन पूछेगा 100 मुर्गियों के लिए जो है सर लंबाई, चौड़ाई, गहराई जो है सर कितना होना चाहिए? आवास का आकार पूछेगा। 100, 200, 500 और 1000। कितना? 1000। 100, 200, 500 और 1000। लंबाई जो है सर, लंबाई में बढ़ाने अपने को 20 में 10 बढ़ाने। स्टार्टिंग 20 से स्टार्टिंग होगी, 20 में कितने बढ़ाने? 10 बढ़ाने। फिर सर कितने हो गए? 30। फिर 30 में कितने बढ़ाने? 30। कितने हो गए? 60। फिर 60 में बढ़ाने 40। कितने हो गए? 100 हो गए सर। फिर इसमें 5 बढ़ाना है, 15, 20, 25, 30। 15 से स्टार्टिंग, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30। और गहराई सबकी समान है सर 10। गहराई किसकी है सर? सबकी समान है। कितने पशुओं के लिए स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 100, 200, 500 और 1000। फिर बात हुई थी सर लंबाई की, कहां से स्टार्टिंग? 20, 30, 60, 100। फिर आ रही सर चौड़ाई की, 15, 20, 25, 30।
गहराई सब की 10 सब। ठीक है, तो ये पूछा जाता है बेटा कि बताइएगा 500 मुर्गियों के लिए सर आवास का आकार बताइएगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई, गहरी बिछाली प्रणाली यानी डीप लिटर सिस्टम की। तो फिर आपको ये सिस्टम लगाना है सब। ठीक है, अरे फीडिंग मैनेजमेंट का को दिया बेटा नवरत्न माल, जो अपन ने बेसिक पढ़ा आज में से सभी में से क्वेश्चन है वो। ओनली फिटिंग से ही देंगे क्या पूरे 30 क्वेश्चन? हाँ, ये नहीं दिया है ना, ये आवास वावास वाला फीडिंग वाला। वो फीडिंग का स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था, जो स्टार्टिंग से जो मैंने पढ़ाया था ना, वो है साइलेज से पहले पहले का जितना भी पढ़ाया वो सारा देंगे। ठीक है, 1 घंटे में पढ़ सकते हो जो अपन पढ़ाया, जो सारी चीजें देख सकते हो एक बार। समझ गए क्या? तो समस्या कहां आने वाली? एक आती है सर पिंजरा वाली, कौन सी रे? पिंजरा क्रम प्रणाली, जिसको बोलते हैं बैटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं रे? इसके लिए सर एक पिंजरा लेके आते हैं, केज लेके आते हैं, केज बोलते हैं इसको। इस प्रणाली में पक्षियों को पालने के लिए जालीदार पिंजरे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सर इसमें 1 अथवा 3 से 5 पक्षियों को एक साथ अपन रख सकते हैं। एक पक्षी के लिए पिंजरे का आकार 25 बाई 45 सेंटीमीटर का होता है। कितना है रे? 25 बाई 45 सेंटीमीटर। ये है सर मुर्गियों का सिस्टम। जो अपन ने ये पढ़ा ना, कौन सा आवास जानवरों वाला, वो भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट। आ गई बात समझ में? पर अपने को इसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको भी पढ़ना है। चलो इसको लिख लीजिएगा बेटा जल्दी स्पीड में। फिर अपन एक और टॉपिक पढ़ लेते, छोटा सा, कौन सा? नवजात बछड़ों की देखभाल। चलो क्वेश्चन भी पूछता रहता हूं साथ साथ, और आप लिखो भी इसको। हाँ, नहीं आएगा बेटा मालूराम राय का, कल वाला आज वाला नहीं आएगा ना, मैंने कह दिया ना। है साइलेज से पहले पहले जितना भी है वो सारा पूछेंगे। टेस्ट किस टाइम पर है सदी? सुबह 8 बजे। चलो, नवजात बछड़े का जन्म के समय वजन कितना होता है? जन्म के समय वजन कितना होता है? 25 से 45 किलोग्राम। 25 से 45 किलोग्राम। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये वाला अर्ध सघन बोलते हैं इसको, है ना। इधर देखो बेटा, ये जो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम बोलते हैं, जो अर्ध सघन प्रणाली, जिसमें सरगर भी होता है, थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है। अर्ध सघन प्रणाली।
लिख लिया? अच्छे से जगेगी वो, भूख जगेगी अंदर से पढ़ने की। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जिंदगी के, ये ध्यान रख लेना। हो गया? मालूराम राय का हो गया क्या?
इतना लोड नहीं लेना है ना इस टॉपिक का, पर देख लेना, समझ गए? हाँ, कहने का मतलब ये, लोड लेना आहार वाली का, मध्यकाल का, श्वसन दर का, उन टॉपिक्स का, हर छोटा मोटा चीज जो है, और जानवरों की आवासीय प्रणाली उसकी। और वो टॉपिक कौन सा, ये वो जो मैं पढ़ाया था ना मैंने, उम्र निर्धारण वाला। एक टॉपिक ये पढ़ाना होगा शायद, ये पेंटिंग, ब्रांडिंग, कलरिंग, वूल मार्किंग, है ना, जानवरों को चिन्हित करने की विधियां जो है। और एक दिन अच्छे से पढ़ेंगे अंडे की संरचना। कोई बात नहीं, मस्त रहो, 15 क्लास हुई है, 20 क्लास तक पढ़ाऊंगा मैं बेसिक वगैरह, समझ गए? उसमें अपन इतना समय नहीं लेंगे, कोई जैसे नस्लें वगैरह है ना, फिर वापस रोग में टाइम लूंगा मैं, फिर दूध वाला जो है वो पढ़ लेंगे अपने, सब डेटा का मैटर है वो तो, ठीक है क्या? टेक्निकल चीज आएगी तो वो आएगी डिजीज। अब बाकी ब्रीड्स में तो क्या है, सर्राठी त्रिसंकरण से निर्मित नस्ल है सब। कौन कौन सी हो गया क्या? लिखो ये, एनिमल डिजीज, पशुओं के रोग, और औषधियां। औषधियों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार, आएगा दो। औषधियां भी अच्छे से पढ़नी है, कहाँ यूज होती है। इसमें अपने को सघन में दो ही पढ़नी है, गहरी, बिछाली और बैटरी।
हो गया? नो, गहरी बिछाली और बैटरी। वो ध्यान रखना उसमें 100 मुर्गियों के लिए, 200 के लिए, 500 के लिए, 1000 के लिए। 1000 के लिए कितनी है रे? बता, पीछे, सबसे पीछे। हाँ है, हाँ 100 इंटू 30 इंटू 10 है ना। वो स्टार्टिंग जो है ना लंबाई की हुई थी 20, 30, 60 और 100। 15, 20, 25, 30, 10, 10, 10, 10। गहरी बिछाली प्रणाली, इसमें आवास की बाहरी दीवारों की ऊंचाई कितनी रखते हैं रे? 4 फुट और बिछावन की मोटाई 6 इंच। अधिकतम जिक्र करे तो 12 इंच तक रख सकते हो। व्यावसायिक स्तर पर सबसे उपयोगी प्रणाली है मालूराम राय का सर प्लीज बैक। जल्दी करो बेटा, ये 2 लिखनी है, ये वाली और ये वाली, है ना, इनको छोड़ दो। ओनली 2 सेकेंड मोर। क्यों? ओनली 2 सेकेंड लेफ्ट। क्यों भैया, कॉपी कहाँ है? अच्छा, रब में लिखते हो, फिर घर जाके लिखते हो? सही बता, हॉस्टल में रहते हो? यहाँ पीजी में? कहाँ है पीजी? अच्छा, लिखो लिखो लिखो। हो गया? ये लिखो आवाज का आकार। कमल बस्सी, बस्सी कौन सी? कानोता बस्सी या फिर ये इधर चित्तौड़ वाली बस्सी? कौन तो बस्सी जाने तू? कितनी पड़े 1300? बस्सी 80 पड़ता है। बस्सी जर्सी का प्रजनन केंद्र है वहां पर, पता है? जर्सी गाय जो है ना, उसका प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है। कानोता, जयपुर फैल गया भाई कानोता तक, उससे भी आगे हो गया वो। कानोता बस्सी, वेरी गुड। जर्सी प्रजनन केंद्र में जाके फोटो अपलोड करना। आई एम हियर, बस्सी ब्रीडिंग सेंटर जर्सी का है। सुरेंद्र चौधरी, 15 किलोमीटर।
हो गया? हमारे पास ही है। ओके, क्वालिटी होगी वहां पर तो गायों की जर्सी बढ़िया प्योर मिलती होगी। प्योर तो यहाँ सेट ही नहीं हुआ है, वो तो वहीं अच्छी लगती फ्रांस में। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह कहां पड़ता है? इंग्लैंड में, फ्रांस में? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस है, वो इंग्लैंड नहीं, फ्रांस के पास है। जो समूह जो है ना, वो जर्सी लैंड जो है सर, वो वहीं पर है, फ्रांस के पास में। एक गर्नसी गाय आती है, गर्नसी, जिसका दूध जो है सर कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है, गर्नसी का। सबसे फूटरी गाय कौन सी है? हैं? हाँ, आयर सायर। आयर और सायर स्कॉटलैंड की है वो। कहां की है? स्कॉटलैंड। भारत की सबसे भारी गाय कौन सी है? भारत की सबसे भारी, मेरे शब्दों को सुनिएगा, वो भारी है। भारत की सबसे भारी और ऊंची कांकरेज है सब। कौन सी? कांकरेज। और क्वेश्चन पूछता हूं, अरे लिखो और बताते जाओ, है ना, ताकि नॉलेज भी बढ़े। ये लिख लो बेटा बस लास्ट यहां तक, ठीक है? एक पक्षी के लिए पिंजरे का आकार 25 बाय 45 सेंटीमीटर होता है। अब अपन टॉपिक जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएं बेटा, जानवरों को चिन्हित करने की विधियां। क्वेश्चन पूछता है बेटा वहां से, तो अपन कर लेते हैं उसको, फोटो लेते हैं उसकी, है ना, पता तो चले। सर क्वेश्चन तो पूछो। हाँ बेटा पायल, अब तू ही बताएगा, बताइएगा। मुर्गियों की किस मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? जल्दी से, 3 सेकंड में तो कमेंट आ जाना चाहिए। 3 सेकंड में तो कमेंट आ जाना चाहिए साहब। बताओ, आप बताओ। सेलफिश, रेड फिश, रेड कॉर्निश, रेड फिश, लेग फिश, लेग फिश बेटा की काली मासी। वेरी गुड। पायल बोल रही समझ नहीं आया बेटा। मैंने पूछा मुर्गियों की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? वो कड़कनाथ है। कौन सी है? कड़कनाथ। ये जेट में भी क्वेश्चन आया था। चलो इधर देखिएगा सभी लोग। हाँ इधर देखो, मित्र इधर देखो, ये लो जी, तनु काला चश्मा जचदा है। देखो साहब, हाँ कितनी प्यारी जो है ब्रीड है सब। अच्छा अपन ने वो लगा दिया, चलिएगा। सबसे पहले जो है मैं कुछ फोटोज दिखा देता हूं, फिर जो है अपन ऐसा करते हैं, अपन आप इनको दिखेगा नहीं ऑनलाइन वाले को, अपन डाउनलोड ही कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। टॉपिक क्या है अपना?
अरे जानवरों को हाँ हैशटैग लगा दिया, जानवरों को चिन्हित, कौन सा हित, चिन्हित करने की विधियां। सभी लोग इधर देखिएगा। एक होता है जी, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से स्थायी कौन सी है, अस्थायी कौन सी है, ऐसे पूछता है ना क्वेश्चन इनमें। चलो तो यहां पे अपन कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, इसकी पॉइंट्स की। स्थायी विधियां कौन सी रे? कोई पूछे परमानेंट जो है सर, एक बार जब आप कर दो इसको तो वो परमानेंट निशान हो जाएगा, तो उसके लिए जो कौन कौन सी विधियां आती है, सबसे पहले आएगी, अपन बात करेंगे टैटूइंग। कौन सी? टैटूइंग, जिसको बोलते हैं गोदना। क्या बोलते हैं इसको? इसको गोदना बोलते हैं। एक होती है ब्रांडिंग। कौन सी? कॉन्सिडिंग, ब्रांडिंग। आप ब्रांडी मत समझ लेना इसको, हाँ ब्रांडी होती ना। चलो स्थायी विधियां हो गई ये। और एक ईयर नॉचिंग भी होती है। कौन सी नॉचिंग? अरे सर कान कतरना। क्या कतरना? कान कतरना, काटना क्या है? कतर देना है। काटना मतलब पूरे कान को ही उड़ा देना। कतरना मतलब बीच में से चर, हाँ कैंची लगा देना। जो भी कैंची लगाओ, आपके नाखून लगाओ, जो भी है। हाँ ये हो गई स्थायी विधि, परमानेंट मेथड। अस्थायी में जो है सर बहुत सारी चीजें आती, जैसे कि रंग लगा दो सर। अब मेरे बालों में कलर लगाओगे, हाँ मेरे बालों में कलर लगाओ तो कलर तो उड़ेगा साहब। समझ गए क्या? वही तो बात है ना। ब्रांडिंग वैसे दो प्रकार की होती, पता आपको? हॉट ब्रांडिंग और एक कोल्ड ब्रांडिंग होती है। हॉट ब्रांडिंग गर्म चीज जो है सर दाग देते हैं, जिससे कि मेरे पास ऐसा एक निशान है कोई लोहे का। कैसा है बेटा? एस बना हुआ है या फिर मेरे नाम से डी बना हुआ है। गर्म करूंगा भयंकर इसको, गरम करके ये जो जानवर का जो नहीं है यहाँ पे पीठ जो है सर, पीठ पर, यहाँ पर जांग पे, यहां पर सर क्या कर देंगे अपन, उसको चिपका देंगे। पहले बीड़ी चिपकाते थे गाँव में। क्या चिपकाते थे? हाँ बीड़ी। इंसानों के भी चिपका देते थे बेटा। मतलब हमारे कोई जुकाम उकाम लग जाता था ना थोड़े, सब बल तो भयंकर सो भाग जाते थे। अरे लिखना है सर पीछे वाला, क्या लिखना है बेटा मालूराम? वो मिल जाएगा उसमें पीपीटी में आपको, उसमें क्या बोलते हैं उसको। हाँ चलो तो ये क्या कर देना सर, चिपका देना। और एक होती है हॉट, वो कोल्ड ब्रांडिंग। नॉलेज की बात बता रहा हूं, कोल्ड ब्रांडिंग की जाती है घोड़ों में। ठंडा दागना जिसको बोलते हैं ना, वो घोड़े में करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन काम में लेते हैं, वही जो अपन ने एआई में काम में लिया था ना, वो गैस इतना ठंडा करेंगे, इसी को ही करेंगे सब ठंडा। भाई ये गर्म कर रहे हैं, अपन उसको ठंडा करेंगे। और ठंडा भी बहुत ज्यादा ठंडा हो ना, उखाड़ दे चमड़ी को। समझ गए क्या? वो हालत हो जाए। चलिएगा कुछ बात करते हैं सर, स्थायी विधि की अपन बात कर लेते हैं। किसकी बात करें सर? हाँ स्थायी विधि की बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्थायी विधि। कौन सी विधि रे? हाँ। सबसे पहला जो है सर कौन सी है? टैटूइंग। कौन सा रे? टैटूइंग यानी कि गोदना। तो टैटूइंग जो है सर क्वेश्चन पूछा जाता है, टैटूइंग कहां पर की जाती है? टैटूइंग कहां की जाती है रे? फोटो लेंगे एक आधी इसकी, ताकि थोड़ा आपको भी टैटूइंग इन कैटल काफ। नेट नहीं है क्या?
कहां से करें? कोने में ये वाला कनेक्ट। ये नो इंटरनेट हो मेरा वाले फिर यहाँ पकड़ेगा नहीं बेटा। हाँ, एक मिनट कुछ कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, तो रिया शर्मा बोले सर ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। सर आज ऐप में कौन सा ग्रुप बनाया? साथ वाले कब से चैट कर रहे हैं, बार बार बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट बेटा ना, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, मैसेज आ रही हूँ आपके? ठीक है, इसका सॉर्ट आउट अभी करवाते हैं ना, मैं बात करूंगा जाके। अच्छा, कोई बीच में आवाज आ रही हो? सर क्यों बनाया ये ग्रुप? मैसेज आ रहे हैं सर जी, सब बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल मैं बात करता हूं अभी का अभी जाके। एक मिनट बुला लेते हैं ना। आवाज नहीं पर मैसेज आ रहे हैं। चलो कर रहे हैं बेटा ना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इस क्लास को चला लो, नेक्स्ट में नहीं होगा ये प्रॉब्लम। चलो, तो अपन बात करते हैं सर, टैटूइंग जो है कौन से जानवरों में करते हैं? गाय भैंस के छोटे बच्चों में करते हैं। कौन से? मतलब छोटे बच्चों में करेंगी टैटूइंग, जो बड़े बच्चों में नहीं करेंगे। बड़ों में सर फिर ब्रांडिंग करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल हटा देंगे पूनम बेटा, बिल्कुल। सर से ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। मेरी क्लास 4 से लेके 5 मिनट तक है ओनली। या फिर मैं इस क्लास को बंद कर देता हूं, इस टॉपिक को मंडे से ही स्टार्ट करेंगे, और तो क्या करें। सही है ना भाई? डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके, तो मंडे से स्टार्ट कर देंगे, 0 से। और मैं अभी बात कर लेता हूं और आपका जो है ये सॉर्ट आउट करा देता हूं पूरा ही।
ये अपन जो चैप्टर जो था जानवरों को चिन्हित करने के तरीके अपन मंडे को पढ़ेंगे। अभी जो आप ये कमेंट आ रहा है तो इसमें मैं जो है जाके बात कर रहा हूं। सर इसमें लोग सीमेंट कर रहे हैं, सीमेंट नहीं कमेंट का बेटा, कंपनी के भी नहीं आते गुरुजी।